अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं सहर खान और मैं नूर मोहम्मदी। सबसे पहली बड़ी खबर उत्तराखंड से। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड द्वारा बेहद खास होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसे ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कार्यक्रम बता रही है। पार्टी का दावा है कि इस आयोजन में लाखों लोग शामिल होंगे और प्रदेश भर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के मुताबिक 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड आगमन संख्या और भव्यता दोनों लिहाज से ऐतिहासिक होगा। देवभूमि में पहली बार प्रधानमंत्री का करीब 12 से 14 किलोमीटर लंबा रोड शो आयोजित होगा, जहां कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी लोक नृत्यों के साथ उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम की शुरुआत मां डाटकाली के दर्शन से करेंगे। उसके बाद रोड शो के जरिए जनता का अभिवादन करते हुए गढ़ी कैंट पहुंचेंगे और यहीं पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें प्रदेश भर से लाखों कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। इस पूरे आयोजन को लेकर क्या कहना है भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का, सुनिए। इस दौरान वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन करेंगे और कितना उत्साह भाजपा में देखा जा रहा है और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला। निसंदेह विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब हमारे प्रदेश के दौरे पर हों तो अपार उत्साह हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ उत्तराखंड की जनता में भी है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का उत्तराखंड राज्य के जनमानस के साथ उत्तराखंड राज्य के लिए विशेष आशीर्वाद और स्नेह हमेशा रहा है। और जब जब वो उत्तराखंड राज्य में आए हैं, उन्होंने उत्तराखंड राज्य को अनेकों सौगातें देने का काम किया है। और इस समय जब वो ऐसे समय पर उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, जब हमारे उत्तराखंड राज्य को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर रहे हैं, जो एक्सप्रेसवे उत्तराखंड राज्य के लिहाज से अगर हम देखें तो उत्तराखंड राज्य के लिए ये वरदान के रूप में साबित होने वाला है। चाहे हम औद्योगिक क्षेत्र के बात करें या अन्य विकास के कामों की बात करें या रोजगार की दृष्टि से देखें, ये एक्सप्रेसवे उत्तराखंड राज्य के लिए वरदान साबित होगा। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उत्तराखंड दौरे को लेकर के हमारे उत्तराखंड में अपार उत्साह का माहौल है और उनके स्वागत के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड का जनमानस आशा रोडी से लेकर के महेंद्रा ग्राउंड तक अनेकों स्थान पर उनका भव्य स्वागत करने की तैयारी पार्टी के स्तर और सरकार स्तर पर हो रही है। इसके साथ ही रोड शो के माध्यम से उनका अभिनंदन उत्तराखंड की जनता करने वाली है और इस अवसर पर महेंद्रा ग्राउंड में वो उत्तराखंड राज्य की विकास की कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्य भी करने वाले हैं और उत्तराखंड राज्य को नई सौगात देने वाले हैं। अब हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रेमनगर फ्लाईओवर के पास आज दोपहर करीब 12:45 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। इस घटना में 6 लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सीपीओ और यातायात पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया। घायलों को निजी वाहनों और एम्बुलेंस के जरिए हरिद्वार जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं हादसे में क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन और एनएच हाइड्रा की मदद से हटाया गया। पुलिस ने वाहनों को कब्जे में लेकर थाना कनखल को सौंप दिया है और अब ट्रैफिक को पूरी तरह सामान्य कर दिया है। अब बात हरिद्वार से, जहां वैशाखी स्नान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह ने ऋषिकुल ऑडिटोरियम में तैनात पुलिस बल को ब्रीफ करते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मेला क्षेत्र को 10 जोन और 33 सेक्टरों में बांटा गया है, जहां हर गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। घाटों पर जल पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड तैनात रहेंगे। वहीं महिला घाटों और मंदिरों में कतार व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और संवेदनशील स्थानों पर भी सघन चेकिंग की जा रही है, जबकि पर्व अवधि में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए प्रशासन ने विशेष प्लान तैयार किया है। आइए सुनते हैं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित क्या आगामी कह रहे बैसाखी हैं। स्नान को लेकर आज पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की ब्रीफिंग की गई है और इसमें सभी पहलुओं पर डिस्कशन किया गया है। जगह जगह एक्स्ट्रा हमने मजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्स तैनात किए हैं, जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। साथ ही क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड भी रहेगा और साथ ही आगामी चारधाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है, तो उसको देखते हुए सभी जगह साफ सफाई मेंटेन रहे। हमारे जो भी होल्डिंग एरियाज हैं, पार्किंग एरियाज हैं, वहाँ पर हमने सफिशिएंट सुविधाएं रहे श्रद्धालुओं के लिए। और क्राउड मैनेजमेंट पे फोकस किया गया है। जो जहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती है, घाटों पर जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर, या मार्केट का जो आंतरिक मार्केट एरियाज हैं, हर की पौड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर सभी जगह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हमारी लगातार चल रही है। आज भी वहाँ पे कार्रवाई चल रही है। अतिक्रमण के साथ साथ वहाँ पर और भी जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर क्राउड बिल्टअप हो सकता है, उसको भी स्पेशल फोकस करने को बताएं। और अब सुनिए इस पूरे सुरक्षा इंतजाम पर एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर की प्रतिक्रिया। देखिए, बैसाखी पर्व का स्नान है और नॉर्थ इंडिया से विशेषकर और पूरे देश से ही श्रद्धालु आते हैं हमारे यहाँ स्नान करने के लिए। इसके अतिरिक्त 14 तारीख को भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी है। उस संबंध में बहुत सारी शोभा यात्राएं हमारे जनपद में रहती हैं और चारधाम यात्रा भी स्टार्ट हो रही है। 19 को श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं और हम लोग एक तरीके से गेटवे है गढ़वाल का, हरिद्वार जनपद। तो इस संबंध में ब्रीफिंग थी और सारी फोर्सेस को, सारे रैंक्स को सेंसिटाइज किया गया, बताया गया, ड्यूटी लगा दी गई है और हरिद्वार पुलिस जो है पूरी तरह गियर अप है स्नान के लिए और जो भी पर्व आ रहे हैं उनको अच्छे से यात्रियों को और सबको फैसिलिटेट करने के लिए। कितने जोन और सेक्टर में बांटा गया पूरा मिला? इसमें एक्चुअली जो हमारा रूटीन होता है कि कुछ सुपर जोन होते हैं, जोन्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, वो सेंसिटिविटी के हिसाब से हम बांटते हैं। इसके अतिरिक्त तो थोड़ा सा हमारा जो रूट भी वीवीआईपी का जो भ्रमण है देहरादून में, उसमें भी थोड़ा सा रूट हमारा आता है, तो वहाँ पर भी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त सेम टाइम पे जो हमारी शोभा यात्राएं हैं, तो उस हिसाब से हम सेक्टर वाइज देहात के अलग बनाए गए हैं। उसमें पूरे मेला क्षेत्र को और जनपद को बांट के और सफिशिएंट फोर्स उसमें लगाया गया। ट्रैफिक की बहुत बड़ी चुनौती होती है इस दौरान। ट्रैफिक का चूंकि अभी जैसे नेक्स्ट ईयर कुंभ है हरिद्वार में, तो बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं और जो हम जो ऐसे बॉटल नेक्स है जिनको हम हटा सकते थे, तो वो बॉटल नेक्स में पिछले 10 दिन में काफ़ी काम हुआ है। स्टिल कुछ जगह अभी है कंजेशन पॉइंट्स, तो वहाँ पे हम एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा रहे हैं और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फिर हम, जैसे हमारा डाइवर्जन होता है कि नगला इमरती से लक्सर होते हुए हम बैरागी लेते हैं, हम वो डाइवर्जन प्लान लागू करेंगे अगर प्रेशर बढ़ेगा। और प्रयास रहेगा कि स्नान के बाद जो श्रद्धालु वापस दिल्ली की ओर जाते हैं वो तेजी से जनपद से प्रस्थान करते हैं। सर, सद्भावना सम्मेलन भी है आज यहाँ पर, कहीं जयंती भी, अम्बेडकर जयंती है, साथ में कहीं तो इस बैसाखी का स्नान है, उसके साथ ही सर सड़कों की हालत खराब है। किस तरीके से पुलिस को चुनौती को इसमें जो जिलाधिकारी हरिद्वार हैं, उन्होंने जितने भी विभाग हैं उनसे एक मीटिंग करके उनको निर्देशित भी कर दिया है कि जल्दी, क्योंकि सीजन शुरू हो रहा है, जल्दी जो इनका जो कहीं लेइंग हुई थी पाइप्स की हैं और ये अंडरग्राउंड वर्क हुए थे, तो उनको प्रॉपर तरीके से ब्लैक टॉप करके क्लियर कर दिया जाए। कुछ जगह काम रह गया है, तो हमारा प्रयास यही है कि वो जल्दी हो जाए और संबंधित विभागों से हम भी बात कर रहे हैं और उनको निर्देश जो है जिलाधिकारी महोदय ने दे दिया है। फोर्स को किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? पूरा फोर्स को बोला गया है कि अपना काम जो है डेडिकेशन के साथ में, कर्मठता साथ में अच्छे से सिंसियरली करेंगे और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी। और इसमें बहुत सारी फोर्स हरिद्वार की भी है जो कि भली भांति अवगत है और पहले भी है यहाँ पे कई स्नान में ड्यूटी कर चुके हैं और साथ में इनको एक चेतावनी भी दी गई है कि अगर वो लापरवाही करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई। फोर्स कम है सर और वीआईपी कार्यक्रम भी है। नहीं, फोर्स सफिशिएंट है, पुलिस मुख्यालय ने। अब बात हरिद्वार में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम की, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई का आयोजन किया गया है। इस दौरान विभिन्न विभागों में जुड़ी करीब 30 शिकायतें और समस्याएं दर्ज की गईं। इनमें से कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को निस्तारण के लिए भेजा गया है। जन सुनवाई में राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत और अतिक्रमण से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनता की समस्याओं का त्वरित और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। सुनिए इस बारे में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा क्या कह रहे हैं। आज जन सुनवाई में 30 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें कुछ शिकायतों का निस्तारण मौके पे किया गया है
और कुछ शिकायतों को संबंधित विभागों को रिफर किया गया है, जिसका परीक्षण करके वो अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। सर किस प्रकार की ज्यादा शिकायतें? शिकायतों में कुछ शिकायतें थी जहां अतिक्रमण से जुड़ी हुई शिकायतें थी, चक रोड को लेकर के, जल निकासी को लेकर के। इसके अलावा कुछ मांग थी, जैसे लोगों को गैस सिलेंडर चाहिए, किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ बारात है, तो उसके लिए गैस सिलेंडर की डिमांड थी। तो इस तरह की शिकायतें प्राथमिकता थी और इस पे विद्युत संयोजन को लेकर भी शिकायतें थी। बीते कई महीने से लगातार जिस तरीके से देखा जाता है, तो मिला के मतलब सब में क्या ऐसी शिकायतें होती हैं जो कुछ शिकायतें कॉमन होती हैं, जैसे अगर हम सप्लाई से जुड़ी हुई कुछ शिकायतें की बात कर लें, या हम विद्युत से जुड़ी हुई शिकायतें बात कर लें, या अतिक्रमण जो इंक्रोचमेंट है उनको लेकर शिकायतें हैं, या माइनिंग को लेकर शिकायतें हैं, तो कुछ शिकायतें रिपीट होती रहती हैं और उसका निस्तारण भी समय समय पर किया जाता है। लेकिन ऐसी शिकायतों की जो संख्या होती है वो प्रायः देखी गई है कि वो आती रहती है। HRDA के से संबंधित 2 शिकायतें आई हुई थी। एक शिकायत थी जो उसमें टावर को लेकर के उन्होंने शिकायत की है कि उनके यहाँ अवैध टावर लग रहा है, और दूसरा जो अभी पॉलीगन बनने की बात है कि उनके अपने जो परिसंपत्तियां उसमें पॉलीगन उनको बनाना है, उसको लेकर भी उनको निर्देशित किया और गया। अब हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। वन विभाग ने काली नदी बैरियर पर चेकिंग के दौरान अवैध खेर लकड़ी से भरी एक DCM को पकड़ लिया है। वाहन को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन चालक DCM लेकर मौके से फरार हो गया। वन विभाग की टीम ने पीछा करते हुए गागा लेडी के पास वाहन को रोक लिया, लेकिन चालक DCM छोड़कर खेतों की ओर भाग निकला। फिलहाल पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है। वन विभाग ने अवैध खेर लकड़ी से भरे वाहन को कब्जे में लेकर रुड़की रेंज परिसर में खड़ा करा दिया है और पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही लकड़ी तस्करी के पूरे नेटवर्क की जांच भी की जा रही है।